हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए कार्तिक मास की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कार्तिक महाराज की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कार्तिक माह में पवित्र नदी या पवित्र जल से स्नान और कार्तिक मास की कथा का विशेष महत्व माना गया है। इस पूरे माह में कार्तिक स्नान और भगवान की आराधना की जाती है और कार्तिक मास की कथा सुनी जाती है। इससे सांसारिक पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक स्नान और कार्तिक मास की कथा की पुराणों में बड़ी महिमा बताई गई है। एक गांव में एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी ब्राह्मणी रहते थे। वे रोज़ 7 कोस दूर गंगा यमुना स्नान करने जाते थे। इतनी दूर रोज़ आने जाने के कारण ब्राह्मणी थक जाती थी। तब ब्राह्मणी बोली, हमारा एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता। बेटे की शादी करवाती तो घर में बहू आती तो हमें वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तुमने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दो। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण बहू ढूंढने के लिए निकल गए। ब्राह्मण कुछ दूर गए तो उन्हें यमुना के किनारे बहुत सी सुंदर लड़कियां दिखी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगे कि बहू बनाने के लिए यही लड़की सही रहेगी। जब वह लड़की अपने घर जाने लगी तब ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चले गए। वहां जाकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी अभी कार्तिक महीना चल रहा है इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माँ से पूछो क्या वे मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटियाँ बना देंगी। यदि वे मेरा आटा छानकर रोटियाँ बनाएंगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की घर के अंदर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दो वे अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। माँ सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठे तो लड़की की माँ ने कहा, बाबा आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हैं क्या। तब ब्राह्मण ने कहा, मेरा बेटा तो काशी पढ़ाई करने गया है, लेकिन यदि आप कहो तो धान कटोरे से विवाह करके आपकी बेटी को मैं अपने साथ ले जाऊं। तब लड़की की माँ ने कहा, ठीक है बाबा, और धान कटोरे से शादी कराकर अपनी बेटी को उस ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण घर आकर बोले, देव की माँ दरवाज़ा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी ताना मारोगे क्या। हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण ने कहा, तुम दरवाज़ा तो खोल कर देखो। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो बहू को सामने देखकर बहुत खुश हुई। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार के साथ अंदर ले गई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी जब भी कार्तिक स्नान के लिए जाते तो बहू घर का सारा काम करती और खाना बना कर रखती। वह उनके कपड़े धोती, रात में पैर भी दबाती। इस तरह बहुत समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू कभी भी चूल्हे की आग बुझने ना देना और मटके का पानी खत्म ना होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी अपने पड़ोसन के पास गई और कहा, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं, वे थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर मूर्ख बना रहे हैं, इनको कोई बेटा नहीं है।
बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो काशी पढ़ने गया है। तब पड़ोसन ने कहा, वे तुझसे झूठ बोल रहे हैं, इनको कोई बेटा नहीं है। बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और बोली, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? तब पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खीर का चम्मच दाल में और दाल की चम्मच खीर में डाल देना। वह पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आई। जब उसके सास ससुर घर आए तब उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज ये रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल में नमक भी नहीं है। तब बहू ने पलटकर जवाब दिया कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर फिर से वह पड़ोसन के पास गई और बोली, अब आगे मुझे क्या करना है? तो पड़ोसन ने कहा, अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास ससुर कार्तिक स्नान के लिए जाने लगे तो बहू जिद पर अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबियां चाहिए। तब ससुर ने कहा, इसे चाबियां दे दो, आज नहीं तो कल इसे ही तो देनी है। तब सास ने बहू को चाबियां दे दी। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने दरवाजे खोले तो देखा किसी में अन्न भरा है तो किसी में धन भरा है और किसी में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का सातवां कोठा खोला तो देखा शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पटवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा यमुना व 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चौकी पर बैठा हुआ माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा, आप कौन हो? तब लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतज़ार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए और जब उनके सास ससुर घर आए तो बहू ने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा, माँ आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने जाती हैं तो आप थक जाती होंगी, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती? यह सुनकर सास बोली, बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती ना। तब बहू ने कहा, हाँ माँ जी बहते हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पटवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 करोड़ देवी देवता भी विराजमान थे। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने कहा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। तब ब्राह्मणी ने कहा, बेटा ये दुनिया कैसे मानेगी कि तुम मेरे बेटे हो? ब्राह्मणी ने कुछ विद्वान पंडितों की मदद मांगी। पंडितों ने कहा, नदी के इस पार बहू बेटे खड़े हो जाए और उस पार ब्राह्मणी खड़ी हो जाए। ब्राह्मणी चमड़ी की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भींगे और पवन पानी से गठजोड़ बंधे, तब माने कि यह ब्राह्मणी का बेटा है। उसने ऐसा ही किया और वो नदी के इस पार खड़ी हो गई और अपने बेटे बहू को उस पार खड़ा कर दिया। ब्राह्मणी की अंगिया फट गई और छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भींग गई। पवन पानी से बहू और बेटे का गठबंधन हो गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी के खुशी का ठिकाना न रहा। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुखपूर्वक अपने बेटे के साथ रहने लगे। सभी गांव वालों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। तब सभी गांव वाले कार्तिक महाराज जी की पूजा करने लगे और कार्तिक स्नान करने लगे। तो हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बेटा बहू दिया वैसे ही सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और पुकार भरने वालों पर कृपा बनाए रखना।
जय हो कार्तिक महाराज की। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।